आइए दोस्तों देखते हैं नंबर सिस्टम का बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइप देखते हैं। और ये नंबर सिस्टम का ये टाइप आपके एसएससी में बहुत बार पूछा जाता है और ये एसएससी के साथ ही रेलवे के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टाइप है। तो देखते हैं बिना कुछ देरी के टाइप का पहला क्वेश्चन है, यदि 2160 बराबर 2 की पावर a गुणा 3 की पावर b गुणा 5 की पावर c है तो 3 की पावर a गुणा 2 की पावर माइनस b गुणा 5 की पावर माइनस c का मान ज्ञात कीजिए। उसने बोला है 2160 बराबर कितना है, 2 की पावर a गुणा 3 की पावर b गुणा 5 की पावर c है तो उसने बोला है 3 की पावर a गुणा 2 की पावर माइनस b गुणा 5 की पावर माइनस c का मान क्या होगा। ठीक है ना, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। जो देखिए 2 की पावर a, 3 की पावर b, 5 की पावर c है, तो आपको 2160 है ना, आपको 2, 3 और 5 से ही काटना है और किसी से नहीं काटना, क्योंकि 2 की पावर a है, 3 की पावर b है और 5 की पावर c है। तो आप 2160 को 2 से काटना और 3 से काटना और 5 से काटना और किसी से मत काटना। ठीक है ना, क्योंकि 2 की पावर a है, 3 की पावर b है, 5 की पावर c है। अब देखिए 2160 को काट लीजिए। पहले मैं 2 से ही काट लेता हूं। 2 से 135 बार कटेगा ये। ठीक है ना, अब ये 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, फिर ये 3 से 3 पंजे 15, फिर 3 पंजे 15 और 5 एकन 5। ठीक है ना, आपको ऐसे काटना, देखिए 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया, 2 की पावर 4 गुणा 1 2 3, 3 की पावर 3 गुणा 5 तो 1 है, तो 5 की पावर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि जिसकी पावर कुछ नहीं होता उसकी पावर 1 होता है। बराबर कितना है, 2 की पावर a गुणा 3 की पावर b गुणा 5 की पावर c। अब देखिए आधार समान है तो घातों की क्या हो जाएगी, तुलना। तो देखिए 2 की पावर a और यहाँ क्या 2 की पावर 4, आधार समान है तो घात की तुलना हो जाएगी। तो a का मान कितना आ गया, 4 आ गया। यहाँ 3 की पावर b है, यहाँ 3 की पावर 3 है, तो b का मान कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखिए 5 की पावर c और 5 की पावर 1 है, तो c का मान कितना हो गया, 1 हो गया। अब जो a बराबर 4 है, b बराबर 3 है, c बराबर 1 आप यहां रख दीजिए। ठीक है ना, जो हमसे पूछा है। ठीक है ना, तो 3 a का मान कितना है, 4 गुणा 2 की पावर माइनस b है, तो b का मान कितना है, 3 है, तो 2 की पावर माइनस 3 गुणा 5 और ये माइनस c है। ठीक है ना, और c का मान कितना, 1। अब देखिए आप एक चीज जानते होंगे, जैसे ये लिखा होता है a की पावर माइनस n, जैसे ये लिखा होता है a की पावर माइनस n, तो a की पावर माइनस n है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो माइनस की घात है ना, 1 की बटी में आके किसकी हो जाती है, प्लस की हो जाती है। ठीक है ना, तो a की पावर माइनस n लिख रहा है, तो 1 के बटी में आके ये घात किसकी हो जाती है, प्लस की हो जाती है। ठीक है ना, और एक चीज और समझिए इसके साथ, जैसे a बटे b लिख रहा है और इसकी पावर है माइनस n, जैसे a बटे बी लिख रहा है, इसकी पावर माइनस n, तो आप इन दोनों को उल्टा कर दीजिए, b बटा a कर दीजिए, और जो ये माइनस की घात है ना, ये प्लस में हो जाएगी। ठीक है ना, ये दो चीज बहुत ही यूज होती हैं। ठीक है ना, ये दोनों ही चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें, ये दोनों ही चीज आपको, ये दोनों ही चीज पता होनी चाहिए। ठीक है ना, अगर जैसे a बटे बी लिखा है और इसकी बार माइनस n है, तो आप इन दोनों को उल्टा कर दीजिए और जो माइनस की घात है वो प्लस की हो जाएगी। ठीक है ना, a की पावर माइनस n है, तो ये 1 के बटे में घात किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि जब ये 1 की बटी में आती तो ये उल्टा हो जाता है ना, तो इसलिए ये क्या हो गया, ऐसे हो गया। ठीक है ना, अभी आपके क्लियर हो गया 3 की पावर 4। अब जैसे ये 2 की पावर 3 है, तो 1 के बटे में आके जो घात किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। अब ये ऐसे ही, तो 5 की पावर माइनस 1 था, तो अब ये प्लस में हो गई। ठीक है ना, तो देखिए 3 की पावर 4 कितना होता है, 81, और 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, 8 पंजे 40। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मतलब 3 की पावर a गुणा 2 की पावर माइनस b गुणा 5 की पावर माइनस c का मान क्या होगा, वो होगा 81 बटे 40। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। आइए इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं, जिससे ये टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये एसएससी में पूछा जाने वाला बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइप है और ये रेलवे के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट टाइप है। तो देखते हैं इस टाइप का सेकंड क्वेश्चन है, यदि 847 गुणा 385 गुणा 675 गुणा 3025 बराबर 3 की पावर a गुणा 5 की पावर b गुणा 7 की पावर c गुणा 11 की पावर d है, तो ए बी माइनस सी डी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। 847 गुणा 385 गुणा 675 गुणा 3025 और क्या दे रखा है, 3 की पावर a गुणा 5 की पावर b गुणा 7 की पावर c गुणा 11 की पावर d है, और हमसे क्या पूछा है,
ए बी माइनस सी डी का मान क्या होगा। अब देखिए जो संख्या है ना, आपको 3 की पावर ए, 5 की पावर बी, 7 की पावर सी और 11 की पावर डी में ही तोड़ना है। इन संख्याओं को आप 3 से काटना, 5 से काटना, 7 से काटना और 11 से काटना। मतलब इन 4 संख्या का अलावा इन संख्याओं को और किसी में फैक्टर मत करना। 3 से काटना, 5 से काटना, 7 से काटना और 11 से काटना, ठीक है ना, क्योंकि 3 की पावर ए है, 5 की पावर बी है, 7 की पावर सी है, 11 की पावर डी है। तो अब पहले मैं इसे 3 से काट के देख लेता हूं। तो 3 का रूल क्या कहता है, अंकों का योग 3 से कटे। तो 8 4 12 7 19, तो ये 3 से तो कट नहीं रही और ये संख्या 5 से भी नहीं कट रही, क्योंकि इसका इकाई अंक 0 या 5 नहीं है। तो ये 7 से कट रही है हमारी संख्या, ठीक है ना, ये 7 से कट रही है। 7 1 7 2 14, 7 1 7। तो ये 7 से कितनी बार, 121 बार कटी और 121 क्या होता है, 11 की पावर 2, ठीक है ना। ये 7 से 121 बार कटी तो 7 ये रही और 121 क्या होता है हमारा, 11 की पावर 2। अब इसे देखिए, ठीक है ना, 8 3 11 5 16, ये 3 से नहीं कट रही और ये 5 से कट रही है। तो 5 7 35, 5 7 35, ठीक है ना। अब देखिए 5 और ये 70 क्या होता है, 7 गुणा 11 होता है, ठीक है ना। अब इसे काटिए, 7 6 13 और 5 18, तो ये 3 से कट रहा है। तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब ये फिर 3 से कट रही है, तो 3 7 21, 3 पंजे 15, ठीक है ना। फिर ये 3 से कट रही है 75, तो 3 गुणा 25, ठीक है ना। अब समझिए ये क्या हो गया, 3 की पावर 3 हो गया और ये 25 क्या है हमारा, 5 की पावर 2 हो गया, ठीक है ना। अब ये हमारा कितना बचा, 3025 बचा, ठीक है ना। तो 5 और 2 7 और 3 10, ये 3 से तो कट नहीं है, 5 से कट रहा है, ठीक है ना। तो 5 6 30, 5 25। अब फिर ये कट रहा है 5 से, तो 5 गुणा, तो 5 गुणा 5 5 1 5, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, 5 की पावर 2 हो गया और ये 121 क्या हो गया, 11 की पावर 2 हो गया। और इस बराबर कितना दे रखा, 3 की पावर ए गुणा 5 की पावर बी गुणा 7 की पावर सी गुणा 11 की पावर डी। अब समझना, अब देखिए 3 की पावर ले लेते हैं, ये रही, तो 3 की पावर 3 है, ठीक है ना। अब देखिए अब ले लेते हैं 5 की पावर, तो एक तो ये रही 5, एक ये रही और एक ये रही 5 और एक ये रही। तो देखो आधार समानुरूप गुणा में घातें जोड़ती हैं, तो 2 और 2 4 और 1 5, तो 5 की पावर क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है ना। आधार समानुरूप गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं। अब 7 की पावर सी है ना, अब देखिए एक साथ 7 ये रही और ये रही, ठीक है ना। तो जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है, 1। तो 7 की पावर 1 ये रही और 7 की पावर 1 ये रही, तो आधार समान है भाई, आधार समान है तो आधार समान पर घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 7 की पावर 2 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए 11 है, अब देखिए 11 की पावर 2 ये रही, 11 की पावर 1 ये रही और 11 की पावर 2 ये रही। आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, 2 और 1 3 और 2 5, तो 11 की पावर कितना हो गया, 5 बराबर 3 की पावर ए गुणा 5 की पावर बी गुणा 7 की पावर सी गुणा 11 की पावर डी। अब देखिए आधार समान है, आधार समान होने पर घातों की क्या हो जाती है, तुलना हो जाती है। तो यहाँ 3 की पावर ए है, तो यहाँ ए का मान कितना होगा, 3 होगा और बी का मान कितना होगा, बी का मान 5 होगा और सी का मान कितना होगा, 2 होगा और डी का मान कितना होगा, 5 होगा, ठीक है ना। हमसे क्या पूछा है, ए बी माइनस सी डी। तो 3 गुणा 5 और 2 गुणा 5, तो 3 पंजे 15, 15 में से 10 गया, कितना बचा, 5। तो हमसे पूछा है ए बी माइनस सी डी का मान क्या होगा, तो वो होगा 5। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये संख्या पद्धति का ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइप था और ये आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू दोस्तों।